पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आज हमारे प्रार्थना सबको शांति मिलने के लिए, हमारे जीवन में सदा प्रभु से आशीष बना रहने के लिए अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए, क्योंकि प्रभु जीवन में, हमारे जीवन में सदा अनुग्रह प्रदान करने के लिए चाहते हैं। प्रभु का आग्रह, प्रभु का इच्छा यह है, हम सब लोग अनंत जीवन प्राप्त करना है। इसलिए हमारे उत्तरदायित्व, हमारे कर्तव्य क्या है, मेरे ऊपर प्रभु क्या क्या अधिकार दिया है और मेरे जीवन में मेरे साथ कितने लोग प्रभु के पास आना है, और ऐसे मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमको उत्तरदायित्व दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, मेरा मुक्ति और मेरे परिवार का मुक्ति और मेरे साथियों का मुक्ति, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे दुख में, संकट में, परेशानियों में, पाप बंधन में, शैतान के अधीनता में, दुष्ट आत्मा के बंधन में जो रहते हैं, उसे बचाने के लिए भी प्रभु हमसे चाहते हैं। इसलिए प्रार्थना करो, सबके लिए, सब कुछ के लिए प्रार्थना करो, धन्यवाद करो, स्तुति करो। क्योंकि आज ये प्रार्थना, देश के लिए प्रार्थना करना, हर इंसान अपने देश के लिए प्रार्थना करना, हमारे देश में शांति, कैसे हमको शांति मिलना है, अत्याचारियों से हमको शांति मिलना, और ये मौसम कितने हमको अनुकूल नहीं, ऐसे मौसम के बारे में प्रार्थना करना। और हमारे बच्चे लोग होगा, युवती लोग होगा, और अभी हमारे ये बीच में कितने नशा और कितने आतंक और अत्याचार, ये सब प्रभु हमारे आगे हम प्रार्थना करते हुए, ये हमारे आगे ऐसे निवेदन रखकर और प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमसे ये नियम मांगना है। नियम, ऐसे एक घटना, ऐसे एक नियम रखा है। इसलिए सामुएल नबी का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं, यदि मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना करना छोड़ देता तो मैं घोर पाप करता, मैं तुम्हें सन्मार्ग की शिक्षा देता रहूँगा। इसलिए मेरे ऊपर ऐसे अपराध, मेरे जीवन में ऐसे प्रभु के विरुद्ध अपराध, सामुएल ने क्या कहा, ये मेरा अपराध है। क्या है अपराध? मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना छोड़ देता, वो मेरा पाप है। प्रभु का नियम क्या है? एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को प्यार करो, क्षमा करो, मेल मिलाप करो, शत्रु के लिए प्रार्थना करो। इसलिए मध्यस्थ प्रार्थना में हम जुड़े हुए प्रार्थना दल में ऐसे मिलजुल कर प्रार्थना करने के लिए प्रभु का नियम है। इसलिए मुझसे मांगो, मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। समस्त पृथ्वी का स्वामी, क्योंकि प्रभु हमें ऐसे जो शत्रु हमारे विरुद्ध, और जो व्यक्ति ऐसे प्रभु के विरुद्ध, जो ऐसे आनंद जीवन और आत्मा में, अभिषेक में वो गिर गए हैं और नष्ट हो गए हैं, उसके आत्मा के अभिषेक के लिए हम सब प्रार्थना करने की ज़रूरत है। क्योंकि अविश्वासियों का मन और अधर्मियों का मन प्रभु ये क्षमा देने चाहते हैं। इसलिए प्रभु के मन, प्रभु की इच्छा क्या है, उसका मन का परिवर्तन प्रभु चाहते हैं। इसलिए देश में, विशेष हमारे देश में, महादेशों में, हमारे राज्यों में, एक ऐसे और गांव में प्रत्येक रीति से हम शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जो उत्तरदायित्व द्वारा
शांति की स्थापना करने के लिए प्रभु नियुक्त किया था, लेकिन वे लोग भी प्रार्थना का मनोभाव छोड़ किया है, आराधना का भाव छोड़, प्रभु का शक्ति सामर्थ्य स्वीकार नहीं करते हैं, फिर अपने शक्ति से अपने बुद्धि से कार्य करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, युद्ध करते हैं, प्रभु पर आश्रय नहीं करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु कितने दयालु है, शांति हमको देने वाला वो है। हमारे बुद्धि से, हमारे शक्ति से हमको शांति हम नहीं पाएगा, हमको शक्ति नहीं मिल जाएगा। ईश्वर से शक्ति, ईश्वर से आशीष, ईश्वर से अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए प्रभु के पास आकर माफ मांगना है, पाप छोड़ना है, अधर्म से दूर रखना है। इसलिए हमारे देश के अधर्म, हमारे देश में और कितने अत्याचार, कितने हत्या, प्रिय मित्रों, ये सब देखकर, और ये मेरा अपना देश नहीं, मेरा अपना राज्य नहीं, मेरा अपना घर नहीं, ऐसे सोचकर ये पड़ोसी है, पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी का देश है और दूर देश है, ऐसे सोचकर हम अभी भी माध्यस्थ प्रार्थना में, कितने लोग हमारे चारों ओर अन्य देश से, अन्य गांव से, अन्य राज्यों में ऐसे लोग मर गए हैं, अत्याचार सहते हैं, हत्यारा। प्रिय मित्रों, ये हत्या, कितने लोगों का जीवन नष्ट हो गए हैं। हम अभी इसलिए प्रभु से, प्रभु मेरे देश के लिए, राज्य के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे गांव के लिए, पड़ोसी के लिए, और ऐसे प्रार्थना करेंगे। जो धर्म में, जो पॉलिटिकल पार्टी के ये विश्वास में, प्रिय मित्रों, सभी लोगों के लिए प्रभु दया चाहते, प्रभु सभी लोगों के लिए प्रभु दया देता है। इसलिए हम मांगना है, क्योंकि ये देश के सभी लोगों के लिए प्रभु मर गए हैं, उसका मृत्यु सभी लोगों के पापों के, अपराधों के क्षमा देते हुए। इसलिए हम प्रार्थना में, प्रभु दया सागर दया कीजिए। कितने लोग अंधता में, कितने लोग दुष्टता में, कितने लोग ये गूंगापन में, गूंगा बहरापन में, और कितने लोग मन अश्लीलता में, शरीर में वासना में, कितने लोग ये अपवित्रता, अशुद्धता में। वह प्रभु आत्मा, प्रभु के आत्मा, स्वर्ग के आत्मा अभिषेक प्रदान कीजिए, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, आज ये समय एक एक ये पाप हम स्वीकार करते हैं, हमारे दुर्बलताओं को हम स्वीकार करते हैं, अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं, हमारे दुख, संकट, परेशानी सब हम समर्पण करते हुए आज के दिन में प्रभु नया आशीष हम चाहते हैं, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। परिपूर्ण है करुणा से, तू दया सागर है, परिपूर्ण है करुणा से। असीम प्रेम और अनुकंपा आनंद जीवन भर दे। असीम प्रेम और आनंद जीवन भर दे। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। तेरी
दया करो, दया दृष्टि कर हम पर, तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर, तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। आराधना 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 तेरी आराधना 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 आराधना। अब्बा पिता, ये मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए और ये भारत देश में सभी जनजातियों के लिए और महादेशों में सभी राज्य अधिकारियों के लिए, देश के अधिकारियों के लिए, ओ प्रभु कितने लड़ाई और झगड़ा युद्ध चल रहे हैं प्रभु, कितने लोगों का जीवन नष्ट हो गए हैं। ओ प्रभु इस वक्त तेरे अधिकार प्रभु राज्य कीजिए, राजा राजाओं का राजा यीशु, प्रभुओं का प्रभु आइए। आराधना हम करते हैं, स्तुति हम करते हैं। ओ प्रभु अशांति दूर कीजिए, आत्मा से भर दे यीशु। आराधना आबा पिता की आराधना, 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 प्यारे पिता की आराधना, प्यारे पिता की आराधना, प्यारे पिता की आराधना, प्यारे पिता की आराधना, यीशु मसीह 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 की आराधना, पावन
आराधना 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 ओ 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 आराधना 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 ओ आराधना 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 ओ हालेलुया 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 आज हमारे प्रार्थना देश देश में, गांव गांव में, घर घर में प्रभु यीशु आइए राज्य करने के लिए। हम चाहते हैं शांति चाहते हैं। एक राजा, सबसे पहले इस्राएलियों का राजा, ओ राजा अपने प्रभु के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध आज्ञाओं भंग कर दिया और आज्ञा तोड़कर अपने बुद्धि, अपने इच्छा, अपने आग्रह के अनुसार अपराध ईश्वर के विरुद्ध, ईश्वर के महिमा नहीं देते हुए ईश्वर के विरुद्ध वो पाप में गिर गए। इसलिए वो राजा का यह पाप, ईश्वर के विरुद्ध वो राजा पाप किया, इसलिए देश में विपत्ति आने शुरू किया। इसलिए प्रिय मित्रों, इस्राएलियों के विरुद्ध फिलिस्ती, ये फिलिस्ती लोग वो प्रबल हो गए हैं। कारण क्या है? इस्राएल राजा आराधना नहीं करते हैं। प्रिय मित्रों, आराधना के बीच में हमारे अंदर शक्ति और हमारे जीवन में शक्ति हमको संरक्षण, हमारे जीवन में और सदा अनुग्रह और आनंद, मुक्ति वो प्रदान करते हैं। लेकिन ये सब नष्ट करने के लिए कैसे हम नष्ट करते हैं, कैसे ये नष्ट करने के लिए शैतान हमको प्रेरणा देता है, पाप द्वारा ये शांति नष्ट हो जाते हैं। हमारे अंदर के ये अंधकरण अपवित्र होने पर हमारे शरीर में ताकत नहीं और हमारे साथियों के साथ हमारे अच्छा रिश्ता नहीं, और शरीर में ताकत नहीं, शरीर में चंगाई नहीं, छुटकारा नहीं, शरीर में थकावट है। प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा मुझे आराधना करोगे तो मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा और तुम्हारे बीच में से रोग बीमारियां मैं दूर रखूंगा, अन्न जल को मैं आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे बीच में से ये देश के गर्भपात मैं दूर रखूंगा, बांझ नहीं रहेगी। प्रिय मित्रों, इसलिए पाप के साथ हमको उन्नति नहीं। जो पाप छोड़ देता है, पाप से अलग रहने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, सारे बुराई छोड़कर प्रभु के पास आकर स्वीकार करते हुए प्रभु से आशीष मांगते हैं, उसके जीवन में आशीष है।
प्रिय मित्रों, ये राजा साउल पश्चाताप नहीं किया है। उसके पतन इसलिए हम जानते हैं, लेकिन वो सामुएल नबी सामुएल रोते हुए प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, रोते हुए अपने देश को बचाने के लिए प्रभु के आगे रोते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु इसलिए नया एक राजा को अभिषेक कर दिया है। वो राजा कैसे आया है? मतलब दाऊद छोटा बालक प्रभु से चुन लिया है, प्रभु से नियुक्त किया है। साउल को प्रभु ने तिरस्कार किया और दाऊद को अभिषेक किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए एक नबी प्रार्थना किया, इसलिए वो देश को बचाने के लिए एक नया राजा को प्रभु प्रदान किया। वो नया राजा आकर फिलिस्ती शत्रुगण और योद्धा गोलियत को मार डाला है। इसलिए हमारे प्रार्थना में शक्ति है। जो प्रार्थना में और उत्साही है, जो प्रभु के नाम लेते हुए प्रार्थना करते हैं और उसके जीवन में प्रभु का नाम लेते हुए जो प्रार्थना करते हैं, सब बच जाएंगे, लज्जित ना होगा। ये है शक्ति है, ये प्रभु से आशीष है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना करेंगे, दया कीजिए प्रभु, प्रभु मुफ्त में मुक्ति दीजिए, आशीष दीजिए, आत्मा से भर दे। इसलिए सबसे पहले प्रभु मेरे प्रभु है, प्रभु का मैं दास हूं, पुत्र पुत्री जैसे मैं स्वीकार करता हूं। अधिकार स्वीकार करो, प्रभु का अधिकार स्वीकार करो। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया है। इसलिए प्रभु का अधिकार, प्रभु के बच्चा और प्रभु का संतान जैसे प्रभु का अधीनता स्वीकार करो, शैतान का सामना करे। इसलिए हमारे आगे स्वीकार करने के लिए प्रभु से शक्ति, प्रभु से आशीष, प्रभु क्या शक्ति हमको दिया? बिच्छुओं, सांपों, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार मैंने तुमको प्रदान किया है। इसलिए विश्वास करो, वो विश्वास स्वीकार करो। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। प्रभु का वचन है, ये वरदान प्रभु का प्रोमिस है, वो अधिकार दिया है, पुत्रों का अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। इसलिए मांगना है, जनजातियों को प्रभु क्या दिया है? वो आत्मा दिया है। इसलिए प्रभु ने कहा, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति, समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। अधिकार प्रभु देता है। इसलिए हम जोर से गाएंगे, ये अधिकार हम स्वीकार करेंगे। जितनों ने उसे अपनाया
उन सबों को उसने अधिकार दिया, जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया, अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया, अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया, जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया। स्वर्ग में पृथ्वी पर खोलने और बांधने को पूरा अधिकार दिया, स्वर्ग में पृथ्वी पर खोलने और बांधने को पूरा अधिकार दिया, अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया, अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया, जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया, जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया, अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया, अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। बिच्छुओं को, सांपों को, बाहरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया, बिच्छुओं को, सांपों को, बाहरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया, अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया, अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया, जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया, जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया, अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया, ओहो अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया, ओ अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। तेरी आराधना, तेरी आराधना, आराधना, तेरी 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 आराधना,
हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के नाम से, प्रभु के सर्वशक्तिमान प्रभु के नाम से बंधन खुल जाए। प्रभु के सर्वशक्तिमान प्रभु के नाम से सारे अंधकार दूर हो जाए। पापों से हमें बचाइए। ये हत्यारा कितने हत्या और अत्याचार प्रभु, अशांति हमें बचाइए प्रभु। ज्ञान दे और चंगाई दे, शांति दे प्रभु, आशीष दे। वो आग्रह के साथ इसलिए हम जोर से स्वीकार करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।